क्या एक ऐसी यूनिकनेस देता है, एक कल्चर जो दूसरी यूनिवर्सिटीज को नहीं देता। तो उसमें हर तरह का बच्चा होगा, यूपी का भी बच्चा होगा, राजस्थान का भी होगा, तमिलनाडु का भी होगा। तो यार हमें एक अलग सोसाइटीज है जो उसे बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाती है। और guys, this is Roy Gupta and I'm back with another video. So इन वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारी पूरी इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसमें ऐसा क्या है कि जो उसकी सबसे यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है ऑल ओवर इंडिया में वो टॉप पे है। उसकी कट ऑफ इतनी हाई क्यों जाती है, वहाँ पे इतने ज्यादा एप्लीकेशन क्यों आते हैं, हर कोई बच्चा वहाँ जाना क्यों चाहता है। तो मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसी क्या बात है कि जो वो स्टूडेंट को जो चीज वो प्रोवाइड कराती है वो दूसरी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करा पाती। सो ऑल अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी दिस वीडियो उसके रिगार्डिंग है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले बात यही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हाई कट ऑफ इसलिए जाती है क्योंकि वहां पे हाई कट ऑफ के बच्चे आते हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर तुम एक बात बताओ, अगर एक जो कॉलेज है जहाँ पे 75 to 80% वाला क्राउड आ रहा है, यहाँ पे 70-75 ऐसे परसेंट के बच्चे जो 12th में लाए थे, वो वाले बच्चे जब वहां पे जाते हैं तो वहां का क्राउड कैसे होगा। और एक जो बच्चा है वो 90% प्लस लेके आया है अपनी 12th क्लास में और फिर वो किसी कॉलेज में जा रहा है और जब वो आस पास का अपना एनवायरमेंट देखेगा वो उसको भी ये लगेगा हाँ यार जितने भी आसपास के मेरे बच्चे हैं वो भी 90% प्लस लेके आए। 90% प्लस वाले बच्चे वही लेके आते हैं जिनको लाइफ में कुछ करना होता है या फिर वो अपना करियर कुछ स्टडीज की ओर बनाना चाहते हैं, वो बच्चे 90% लेके आते हैं। तो उसको एक तरह का वहां माहौल मिलता है, वहां पे एक एक्सपोजर मिलता है उन बच्चों को, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सोचता है। अगर कोई बच्चा 90% प्लस लेके आया है तो वो एक अलग तरीके से सोचता है कि हाँ भाई मुझे इस दुनिया में ऐसा कुछ चेंज करना है या उसके अंदर कुछ करने का जज्बा होता है। तो और वो जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कंपनी अफेक्ट्स लॉट, कंपनी बहुत अफेक्ट करती है। तो जब वो अपने आसपास देखता है कि हाँ भाई सारे मेरे जैसे ये जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या फिर जिन्होंने लाइफ में पढ़ाई में अपनी और करियर बनाना है, तो वो उन बच्चों का एक ग्रुप बनता है, एक गैदरनेस आती है। इस वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी को जो उसकी रैंकिंग है वहां पे एक्सपोजर ज्यादा है, इस वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी को सबसे टॉप मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में रखा जाता है। सबसे पहला रीजन तो ये, और दूसरा रीजन सेम इसके साथ ही रिलेटेड है, इसलिए उसकी कट ऑफ इतनी हाई जाती है क्योंकि वहां पे ज्यादा एप्लीकेशंस आती है। ज्यादा एप्लीकेशंस आती है तो हर किसी को ये पता है कि इसमें जितनी ज्यादा एप्लीकेशन आएगी उतना ज्यादा कट ऑफ होएगा, तो कट ऑफ से जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, इसलिए हर किसी को पता है कि हाँ भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ हाई जाती है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छोटे से छोटे कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो आपके मिनिमम टू मिनिमम 85 प्लस तो होने ही चाहिए। 85 में भी श्योरिटी नहीं है कि आपको एडमिशन मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, और मिलेगा भी तो बहुत एक ऑफ कैंपस में आपको एक एडमिशन मिलेगा। अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कॉमर्स डिपार्टमेंट में जैसे SRCC ये सब, तो आपको अपनी 95 प्लस से ऊपर परसेंटेज रखनी पड़ती है गाइस अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जो बात मैंने फील करी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को यूनिकनेस देता है, एक कल्चर जो दूसरी यूनिवर्सिटीज को नहीं देता, उसमें यह है कि यार दिल्ली एक सेंट्रल जगह है। सेंट्रल का मतलब वहां पे ऐसा नहीं है कि यार जैसे हम राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थानी लोग मिलेंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्री लोग मिलेंगे, अगर तमिलनाडु में जाएंगे तो साउथ के लोग मिलेंगे, कन्नड़ के लोग मिलेंगे। वहां पे एक तरह का सबका कल्चर है, वहां पे बिहार के भी है, राजस्थान के भी है, तमिलनाडु के भी है, सारे जगह का कल्चर है। तो हम ये है कि वहां पे हम अपने आप को वर्सेटाइल करना, वॉलेटाइल करना सीखते हैं कि हाँ भाई हम जब हर तरह के बच्चों या हर तरह की कम्युनिटी के साथ हम उठते बैठेंगे, हमारा जो फ्रेंड सर्कल हो उसमें हर तरह का बच्चा होगा, यूपी का भी बच्चा होगा, राजस्थान का भी होगा, तमिलनाडु का भी होगा। तो यार हमें एक एक्सपोजर उस तरह का भी मिलता है कि मतलब हम ये नहीं है कि यार हम कोई पर्सनल स्टेट की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जैसे हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वहां पे सब राजस्थानी लोग मिलेंगे। अब को जो बच्चा वहां पहले जो राजस्थान में पढ़ा हुआ है या राजस्थान में पढ़ा वाला है तो उसके लिए उस जो वो होएगा एक कल्चर होएगा या जो सराउंडिंग होएगी वहां पे उसको सेटल होना आसान होएगा। ऐसे जो कर्नाटक यूनिवर्सिटी में जो पहले से ही कर्नाटक में पढ़ा हुआ है, जो साउथ से बिलोंग करता है वो बच्चा, वो पहले ही अगर उसमें रहेगा तो वहां पे उसको सेटल होने में आसानी होगी। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में यह है कि एक तरीके से मिक्स कल्चर है, डाइवर्सिटी है उधर, मतलब आपको हर जगह का कल्चर देखने को मिलता है। इसलिए ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चा बायस नहीं रहता, वहां पे जो भी बच्चा बाहर का आता है तो कुछ ना कुछ सीखता है। दूसरी बात जो मैंने फील करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो चीज मुझे ये लगी है। तीसरी बात यार, दिल्ली तुम जानते हो हमारे इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, तो वहां पे जितने भी ऑफिसेज है, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी के ऑफिसेज है, चाहे से बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो, हर कोई अपने आप को एक दिल्ली में ही एस्टेब्लिश करता है। अगर उसको कोई स्टार्टअप भी होगा, स्टार्टअप भी अपने आप को एक दिल्ली में ही एस्टेब्लिश कराएगा।
ऊपर चढ़ने के लिए। तो वहां पे यार ये अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। जैसे मैंने अपनी पहले वाली वीडियोज है उसमें भी मैंने ये बताया कि प्रैक्टिकल ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। तो जो प्रैक्टिकल ज्ञान लेना जरूरी है उसके लिए तुम्हें ज्यादा इंटर्नशिप करनी है, ज्यादा खुद को एंगेज रखना है ऐसे कामों में जो तुम्हें प्रैक्टिकल ज्ञान दे। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का यही है, वहां पे क्या एक तो मेन बात तो ये है कि वहाँ का कल्चर बड़ा है। फिर जो दूसरी मेन बात जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को बनाती है वो खुद दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली में इतने सारे ऑफिसेज है, इतनी सारी जगह है कि वहाँ पे कोई भी बच्चा आराम से इंटर्नशिप कर सकता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी टैलेंट हो, थोड़ा सा भी सीखेगा, अपने इंग्लिश पे काम करेगा, तो भी वो बंदा वहाँ जाके बहुत कुछ कर सकता है। तो एक दिल्ली को यूनिवर्सिटी को ये चीज भी यूनिक बनाती है कि वहाँ पे कोई भी बच्चा आइडल नहीं बैठा रहेगा। अगर वो एक बच्चा वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाता है, उसका आसपास का उसको कल्चर ही ऐसा मिलेगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया सारे बच्चे वहाँ जाएंगे 90% प्लस वाले, तो उनको दिमाग में पहले कुछ रहेगा कि जब वो दिल्ली में पढ़ने जाएंगे तो उन्हें कुछ करना है। तो और वहां पे अपॉर्चुनिटीज की कमी है नहीं, जैसे मैंने बताया कंपनीज वगैरह की कोई कमी नहीं है, उधर जितने भी ऑफिसेज वगैरह हैं वो सारा उधर ही है। तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और यार एक और बात जो मैंने देखी है, जो दिल्ली के जो लोकल बच्चे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि यार दिल्ली के लोकल बच्चे भी यूनिवर्सिटीज में रहते हैं, अब जो पहले से ही दिल्ली में पढ़े बड़े हैं उनकी क्या लाइफ थोड़ी सी मॉडर्न होती है जो दूसरे स्टेट के बच्चे हो गए एज कम्पेयर टू राजस्थान, बिहार वगैरह। तो वो क्या कुछ बहुत यंग एज से कमाना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो कहते हैं यार मैं 10th क्लास में मैं अपना कुछ पबजी का ऐसे ऐसा गेमिंग करता हूँ और मैं रोज के $2 कमा लेता हूँ, या फिर मैं अपनी में एक फोटो शूट करा के मैं ऐसे पैसे कमाता हूँ। या अलग अलग एक जो संसाधन साधन होते हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी होती है, फैसिलिटीज होती है, वो वहां जाके बच्चा सीखता है कि हाँ यार सिर्फ पढ़ाई जीवन में नहीं है, पढ़ाई लाइफ में ऐसा नहीं है कि लाइफ में अगर तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे पास पैसा आएगा। वहां पे जो तुमने एक बुक पढ़ी होगी रिच डैड पुअर डैड, वहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ बच्चा फाइनेंशियल नॉलेज भी सीखता है कि हाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ भी बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीजें हैं जो मैं पढ़ाई के अतिरिक्त कर सकता हूँ, उसके अलावा कर सकता हूँ, और मैं वहां जाके कुछ अपनी लाइफ में बन सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यार और एक जो बात है जो बहुत अच्छी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग अलग सोसाइटीज है जो उसे बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाती है और दूसरी यूनिवर्सिटीज है। सोसाइटी में यार तुम अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऐसे बहुत वाले बच्चे हैं जो सोसाइटीज से निकलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहता है तो वो सोसाइटी से देखते देखते म्यूजिक में अपना करियर बना सकता है। और जो कोई अगर कॉमर्स में, तो कॉमर्स सोसाइटी रहती है, तो अलग अलग सोसाइटी उन्हें ग्रूम कराने के लिए रहती है। वो जो सोसाइटीज होती है वो मेनली वही काम करती है तुम्हें एक अंदर से खोलने का, तुम्हें एक प्रैक्टिकल ज्ञान देने का, तुम्हें एक फाइनेंशियल नॉलेज देने का। सोसाइटी वो काम करती है। तो एक जो मेन है, जो 50% जो रोल है दिल्ली यूनिवर्सिटी को टॉप फर्स्ट रैंकिंग पे लाने का, वो सबसे और पहला रूल है सोसाइटीज का। सोसाइटीज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। एक एसआरसीसी कॉलेज में कम से कम 101 सोसाइटीज है। और फिर जो वहां के फेस्ट होते हैं, फेस्ट में ऐसा नहीं होता कि कॉलेज अपनी तरफ से कराता है या टीचर्स अपनी तरफ से कराते हैं, जो दूसरी कॉलेजेस में होता है उसमें ये होता है कि बच्चे खुद फेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं। उनके हाथ में बजट होता है, बच्चों के हाथ में पैसे दिए जाते हैं। जो कॉलेज का प्रेसिडेंट बनता है वोट देकर, उसके हाथ में पैसे दिए जाते हैं। तो एक बच्चा वहां पे जाके सीखता है। वहां पे एक अलग ही वाइब है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मतलब यह है कि बच्चा वहां जाएगा तो आइडल नहीं बैठेगा, मतलब वो कुछ ना कुछ करता रहेगा और ऐसे ना अपने आप को एक ग्रूम कर पाएगा, अपने आप को एक ऐसे स्टेज पे, एक स्टेट पे ला पाएगा ताकि वो मतलब लाइफ में कुछ कर सके। जो मैंने वहां जाके सीखा है, ऐसा नहीं यार, देखो बीकॉम की जो पढ़ाई है, भले से तुम बीकॉम कर रहे हो और कोई सा भी कोर्स कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सारी जगह जो बुक्स है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो सारी जगह सेम है। भले से तुम बिहार से पढ़ो, राजस्थान से पढ़ो, कोई सा भी स्टेट हो, तुम वहां से पढ़ो, बुक्स एक ही ऑथर की चलती है, 2-4 ऑथर की बुक्स चलती है, लिखा सब में सेम है। जो वहां का करिकुलम है वही दिल्ली यूनिवर्सिटी का करिकुलम है। जो वहां पे क्वेश्चंस आते हैं वही दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आते हैं। जो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ जो अलग जो प्रैक्टिकल ज्ञान होता है दिल्ली में, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिल्ली यूनिवर्सिटी ही बनाता है। उधर जाके तुम कुछ अपने स्किल सीखना चाहते हो, मतलब जैसे मैंने बताया इंटर्नशिप, वहां पे एक क्या स्टार्टअप कल्चर बहुत है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये देखा है, मतलब जो दिल्ली के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं वहां पे, जो टीनेजिंग लाइफ होते हैं 18 to 25 ईयर्स में, वहां पे क्या दिल्ली में स्टार्टअप कल्चर है। स्टार्टअप कल्चर का मतलब अभी नया नया उमड़ा है, तो हर कोई ये सोचता है यार मैं कुछ ऐसा करूंगा ताकि जो ओयो का हो गया या फिर जिसने स्नैपडील खोला, फ्लिपकार्ट खोला, वो किसी टाइम पे एक छोटे मोटे स्टार्टअप थे, स्विगी जोमेटो वगैरह, तो वो कुछ ऐसा बच्चा ऐसा अपने
आप में क्रिएटिव थिंकिंग लाता है, एक ऐसे दिमाग से सोचता है कि यार मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ में जो मैं एक स्टार्टअप इनके जैसा बनना चाहूँ। वहां पे यार मैंने तुम्हें बताया, तुम जैसे लोगों के साथ उठते बैठोगे अपनी लाइफ में तुम वैसे ही बन जाओगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही बात है यार, वहाँ पे एक स्टार्टअप कल्चर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हर कोई बच्चा सोचता है यार अपन ये चीज स्टार्ट करते हैं इससे पैसा आएगा, यार अपन डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, अपन ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, अपन यूट्यूब पर अपना चैनल स्टार्ट करते हैं। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सोचेगा कि हाँ भाई मुझे गवर्नमेंट पेपर की ओर देखना है, मुझे ये पुलिस की भर्ती निकालनी है, या फिर मुझे इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट पेपर सरकारी नौकरी चाहिए। वहां सरकारी नौकरी के पीछे कोई नहीं भगता। हर कोई ये सोचता है कि यार मैं कैसे कैट में जा सकता हूँ, मैं कैसे IIM में जा सकता हूँ, मैं कैसे ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करूँ। ना कि मैं ये सोचूं कि हाँ यार मैं 3 घंटे इसमें दूंगा, 2 घंटे मैं उसमें दूंगा, ऐसे 5 घंटे रोज पढ़ूंगा तो अपनी सरकारी नौकरी पक्की है। वहां पे बच्चा ऐसे नहीं सोचता। फिर मैं बता रहा हूँ वहां पे क्राउड ही इस तरह का आता है कि तुम ऐसा सोचोगे नहीं, तुम अपने आप को एक अलग अलग चीजों, एक अलग अलग डायरेक्शन में डालना स्टार्ट कर दोगे। और मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ यार, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चा चला गया वही लाइफ में कुछ कर सकता है, या फिर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिसका एडमिशन हो गया वही लाइफ में सक्सेसफुल है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जो SRCC, जो हिंदू रामचंद्र, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेस्टिजियस, भगत सिंह वगैरह प्रेस्टिजियस कॉलेज है कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर, वहां से भी बच्चे पास आउट है। और जिन थोड़े से ही है होंगे मुट्ठी भर जिनकी जॉब नहीं लगी, पर जिनकी जॉब लगी है वो भी कहीं ना कहीं जो दूसरे यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे हैं उनसे कम कमा रहे हैं। तो यार इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड होता है। वहां पे हर तरह के बच्चे आते हैं। वहां पे एक तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपन ये भी कह सकते हैं थोड़ा जो ड्रग्स वगैरह हो गया, सिगरेट वगैरह हो गया, या इन चीज का भी ज्यादा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मतलब वहां पे भी बच्चे जो है बहुत एक अर्ली लाइफ में इन चीजों में, एक इलीगल इन चीजों में पड़ जाते हैं। तो मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ यार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडवांटेजेस है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अब वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम उधर जाके अपनी लाइफ में क्या सोचते हो। अगर तुम ज्यादा वहां हर तरह का बच्चा मिलेगा तुम्हें, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम वहां जाके एक एक्सपोजर वाली लाइफ जी रहे हो, तुम ये ले रहे हो कि हाँ भाई एक्सपोजर लेना है मुझे, ऐसे सोच के जा रहे हो तो तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा। तुम सोच रहे हो हाँ भाई मुझे नशे ही नशे करना है, मुझे अपने आप को एल्कोहलिक बनाना है, मुझे अपने आप को भाई बिल्कुल ऐसा रखना है निठल्ला, तो तुम्हें वैसा ही वैसा वहां चीज मिलेगा। वहां पे हर तरह का कल्चर है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी ये मत सोचना अगर तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाया या नहीं हुआ तो मेरी लाइफ खत्म है, ऐसा मत सोचना। मैंने एक और वीडियो बनाई है, मैं उसका नीचे कॉमेंट सेक्शन में तुम्हें लिंक दे दूंगा, उसमें जाके देखना। उसपे भी मैंने समझाया अगर तुम्हारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो तुम कौन सी यूनिवर्सिटीज या कौन सी ऐसी कॉलेजेस है जिसमें अप्लाई कर सकते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा एक्सपोजर ले सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है। फिर भी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैं प्लस पॉइंट्स है वो तुम्हें बता रहा हूँ। हर जगह एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों साथ में होते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू फ्रॉम विच साइड यू चूज। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर है, तुम कौन सी किसकी साइड चूज करते हो और अपनी लाइफ को वहां जाके बिगाड़ते हो या बनाते हो। अगर तुम्हारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी तो कोई भी तुमसे डिग्री तुम्हारी लेकर और तुम्हें कोई जॉब दे देगा या तुम्हें कोई बड़ी पोजीशन पे दे देगा, वो ये सामने वाला ये एक्सपेक्ट करता है। अगर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है तो इसने साथ में साथ थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ कुछ और ना और खुद को ऐसी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में ऐसा कुछ ना कुछ खुद को एंगेज किया होगा, ज्यादा इंटर्नशिप्स करी होगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा इसने खुद को सोसाइटीज में पार्टिसिपेट किया होगा, या फिर कोई ये पोजीशन पे रहा होगा अपनी कॉलेज में ताकि हम इसको जॉब दे दें। अगर तो उसके भी तुम्हें सर्टिफिकेट, उसका भी तुम्हें अपने आप को एक्सपीरियंस सामने वाले को दिखाना पड़ेगा। रेदर देन तुम यार ये बोलो कि हाँ भाई मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पास आउट हूँ, मेरे पास DU की डिग्री है, तो उससे भी तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। कभी भी दिल पे मत लगाना कि अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं गए, वहाँ पे तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। कॉलेज कोई रोल प्ले नहीं करता। तुम्हारा अंदर अगर कुछ बनने की जज्बा हो गए तो तुम भले से छोटे अपने गली के नुक्कड़ के कॉलेज में भी पढ़े होगे तब भी बहुत कुछ बन जाओगे। सो यार बस यही थी मेरी आज की वीडियो। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, यार थोड़ा सा बस मुझे सपोर्ट कर देना, बस मैं यही चाहता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।